नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहाँ से किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इस विरोध में स्थानीय अंबेडकर चौक पर ईडी का पुतला फूंका गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्रा धृतलहरे ने किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर बताया हमला। कांग्रेस ने भाजपा सरकार और ईडी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल तथा उनके परिवार को राजनीति से प्रेरित होकर निशाना बनाया जा रहा है। यह प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार किया गया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। शिक्षा विभाग की ओर से रायपुर में नई पहल की जा रही है। इसके तहत स्कूल के छात्र छात्राएं अपनी मां के साथ पौधरोपण करेंगे। इसकी सेल्फी लेकर स्कूल को शेयर करेंगे। इस पहल की शुरुआत पौधों को भावनाओं से जोड़ने के लिए की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने बताया कि मां हमें जिस तरह से पालन पोषण करती है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम जो पौधा लगाए उसकी देखरेख करें। इसलिए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत स्कूल में पढ़ने के वाले स्टूडेंट्स को भी इस में नंबर भी दिए जाएंगे। यह काम से जोड़ रहे हैं। इसमें वे अपनी मां के साथ पौधा लगाएंगे ताकि पौधे के साथ उनकी भावनाएं भी जुड़ी रहे। पौधे के बढ़ने तक उसकी देखरेख भी करेंगे। जिले में 4,76,000 पौधे लगाने का टारगेट है। इसमें छात्रों के फाइनल प्रैक्टिक अलग अलग विभाग के साथ समन्वय करते हुए किया जाएगा। इसके लिए अभी मीटिंग की जा रही है। डीओ हिमांशु भारती ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी विषय में प्रैक्टिकल और व्यावहारिकता पर जोर दिया जा रहा है। विज्ञान की तरह भाषा और सामाजिक विज्ञान में भी प्रोजेक्ट को जोड़ दिया गया है। कुल 100 अंक में से 30 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। पौधरोपण के भी नंबर छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे, जो उनके प्रैक्टिकल नंबर में जुड़ेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की प्लस सिटीज श्रेणी में 1,19,996 अंकों के साथ रायपुर शहर को चौथी रैंकिंग मिली है। वहीं गार्बेज फ्री सिटी की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला 7 स्टार शहर बनने पर सभापति समेत नगर निगम के अधिकारी केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री से दिल्ली में अवार्ड लेकर वापस पहुंचे। सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने कहा कि मन में एक टीस रह गई कि और 5 अंक यदि हम ज्यादा लाते तो टॉप 10 में अपना शहर भी होता, लेकिन खुशी भी है कि हम पहले से बेहतर हुए हैं और चौथे स्थान पर जगह बनाई है। साथ ही शहर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का मिनिस्टीरियल अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल 12 शहरों को 7 स्टार के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें से रायपुर नगर निगम ने भी अपना स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ राष्ट्रीय स्तर के 4,589 नगरीय निकाय की इस प्रतियोगिता में रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला 7 स्टार GFC यानी गार्बेज फ्री सिटी बन गया है। बीजापुर छत्तीसगढ़ की जमीन से माओवाद के खात्मे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा बलों की ओर से लगातार प्रयास जारी है। इसी बीच माओवादी भी रह रहकर कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। बीजापुर के भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के माओवाद प्रभावित कोंडापड़गु में शनिवार की शाम माओवादियों का एक और अमानवीय कृत्य सामने आई, जिसमें जंगल में मवेशी चराने गया एक 16 वर्षीय किशोर माओवादियों के लगाए हुए प्रेशर IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार शनिवार की शाम को कोंडापड़गु निवासी कृष्णा गोटा पिता फकीर मवेशी चराने जंगल गया हुआ था। तभी जमीन में दबे हुए प्रेशर IED पर उसका पैर पड़ गया, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। इस हादसे में कृष्णा के पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। इलाज जारी, स्थिति गंभीर। घायल बालक को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, परंतु समय पर चिकित्सा मिलने से उसकी जान बच गई। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर तलाशी अभियान प्रारंभ कर दिया है। माओवादियों के लगाए हुए अन्य विस्फोटकों की खोज के लिए विशेष टीम भेजी गई है। माओवादी मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बलों की रणनीतिक गोपनीयता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक सख्त कदम उठाया गया है। माओवाद प्रभावित जिलों में तैनात सुरक्षा बल के जवानों को इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार की ऑपरेशन जानकारी लीक न हो सके। बता दें कि बस्तर संभाग के सातों माओवादी प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, कांकेर और बस्तर में तैनात DRG, जिला रिजर्व गार्ड, STF, स्पेशल टास्क फोर्स और CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों के सभी इंटरनेट मीडिया अकाउंट अब डिलीट करा दिए गए हैं।
जवानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म से दूरी बनाए रखें और भविष्य में कोई भी ऑपरेशनल जानकारी साझा न करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पत्थल गांव विकासखंड के कोतबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कोतबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण करने के लिए 4,37,00,000 की प्रशासकीय स्वीकृति भी दे दी है। कोतबा में लोगों तक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 56 पद स्वीकृत किए हैं। इनमें अस्पताल अधीक्षक, सर्जन, मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग सिस्टर, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, लेखापाल, फार्मासिस्ट, सहायक ग्रेड 3, ड्रेसर, वार्ड बॉय, आया और भृतय के पद स्वीकृत किया गया है। शीघ्र ही उनकी पदस्थापना की जाएगी, जिसमें लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। ईडी ने चैतन्य को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश डमरूधर चौहान की विशेष कोर्ट रायपुर में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। अपने बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि न केवल ईडी बल्कि ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध शाखा भी उन लोगों को फोन कर रही है और धमका रही है जिन्होंने पहले ही बयान दे दिया है और अदालत में शपथ ले ली है। उनका केवल एक ही लक्ष्य है, भूपेश बघेल और उनका बेटा। उन्होंने कहा कि ईडी केवल कहानियां गढ़ती है। चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे फोन किया। प्रियंका गांधी सहित कई अन्य नेताओं ने मुझे फोन किया। अब हम अडानी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में कार्यरत संविदा शिक्षकों व कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक व कर्मचारी संघ की दुर्ग में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि शासन द्वारा 31 जुलाई तक नियमितीकरण और सेवा शर्तों में सुधार को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 1 अगस्त से पूरे छत्तीसगढ़ में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। यही कारण है कि आज रविवार को कवर्धा में कबीरधाम जिले के 8 स्कूलों के शिक्षकों ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्योधन यादव ने कहा कि वर्षों से कार्यरत संविदा शिक्षकों को शिक्षा विभाग में समावेशन, सिविलियन व नियमितीकरण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन शिक्षक हित और शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए है, न कि किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित। संघ ने मांग की है कि शिक्षा विभाग में समावेशन, सिविलियन व नियमितीकरण, नियमित वेतन वृद्धि व वेतनमान निर्धारण सेवा शर्तें स्पष्ट और मानवीय हों। यदि शासन ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो यह आंदोलन राजधानी तक पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जशपुर जिले के 48 प्राचीन और जनास्था से जुद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 2,59,60,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है। इससे जशपुर जिले की धार्मिक पहचान को सहेजने के साथ साथ क्षेत्रीय पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। धर्म न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंदिरों के विकास, संरक्षण और सौंदर्यीकरण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर यह कार्य धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रशिक्षित बेरोजगार युवा अब आंदोलन के नए और व्यंग्यात्मक तरीके अपना रहे हैं। इस बार यह विरोध प्रदर्शन किसी झापन या मोर्चा के रूप में नहीं होगा, बल्कि एक प्रतीकात्मक विवाह आयोजन के रूप में होगा, जिसमें डीएड और बीएड डिग्रीधारी युवा शिक्षक भर्ती की बारात निकालेंगे। इस आयोजन के जरिए वे सरकार के अधूरे वादों और बेरोजगारी की पीड़ा को रचनात्मक अंदाज में सामने रखेंगे। बेरोजगार युवाओं के अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन वे अगस्त महीने के आखिर में करने वाले हैं। यह प्रतीकात्मक बारात रायपुर के विभिन्न इलाकों से होकर प्रदेश भाजपा कार्यालय तक जाएगी।